देखिए कि मैथ्स ऑब्जेक्टिव 13 चैप्टर आयतन नंबर 5, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों अब यहाँ तक आप भूल जाइए, सिर्फ आर क्यूब को देखिए। अब कहता है कि जो त्रिज्या है 3 गुनी हो जाए। मान लीजिए कि त्रिज्या 1 है, कितना है, 1। 1 को 3 से गुना करिए, 3 गुनी हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का क्यूब करिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27। कहने का मतलब हुआ अगर त्रिज्या 3 गुनी बढ़ाया जाए, सिर्फ याद रखना 3 गुनी बढ़ाया जाए तो आयतन 27 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, 27 गुना। 3 गुना त्रिज्या बढ़ने से गोले का आयतन 27 गुना बढ़ जाएगा, जो कि आपका डी नंबर में आंसर है। देखिए सवाल आपका 6 नंबर, समान ऊंचाई के दो बेलन के आधार का समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अगर समान ऊंचाई रहे, ध्यान दीजिए मेरा बात को, समान ऊंचाई रहे और आयतन का अनुपात दिया रहे तो वक्र पृष्ठ का आयतन जो होता है तो सीधे निकालिए आपको, वक्र पृष्ठ का आयतन बराबर होगा √4/9। निकालिए इसको, 2:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ए नंबर इसका सही होगा। तो अब देखिए कि अब आपको हम दिखाते हैं कि क्या है। तो आयतन का है ना, आयतन का करके हमको आपको दिखाते हैं। आयतन का अनुपात है, तो समान ऊंचाई का बेलन है, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लिखिएगा पाई R1 का स्क्वायर H1 बटे पाई R2 का स्क्वायर H2। तो बराबर आपका क्या है, देखिए 4/9। 1 मिनट रुक जाइए, इसको हम हटा देते हैं। जो आपका आंसर हम निकालने के लिए ट्रिक सिखाए थे उसको हटा देते हैं और आपको हम इधर बनाकर दिखाते हैं, प्रूफ कर देते हैं। देखिए ये खत्म, ये खत्म, H1 H2 खत्म, क्योंकि ऊंचाई समान है। तो आपको क्या बच गया, R/R का स्क्वायर। तो R1 बटे R2 बराबर आपका स्क्वायर को उस पार ले जाएगा तो रूट ओवर होगा 4/9 और आपका हो जाएगा क्या, इसको जब खत्म करिएगा तो R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 2:9। अब आपको निकालना क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 3 होगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेलन का ना, समान ऊंचाई दो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो आप लिखेंगे 2 पाई आर एच R1 H1। फिर आपको लिखना है 2 पाई R2 H2। देखिए H2 H1 कट गया क्योंकि समान ऊंचाई लिखा हुआ है और ये खत्म हो गया। R1 बटे R2 है, निकला R1 अनुपात R2, जो कि आपको यहाँ निकला है ना, इसीलिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको मर्जी वैसा कर सकते हैं। देखिए सवाल है, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं आयतनों का अनुपात बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है जी सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद आपको लिखना है बेलन के व्यास, बेलन ऊंचाई समान, बेलन का आयतन क्या होता है जी, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आप देखिए कि अब जो है आप ध्यान से देखिए, हमारा बात को सुनिए, गलगुल ना करिए। देखिए है क्या कि व्यास है ना, तो व्यास जब बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगा और आपको ऊंचाई बराबर दिया हुआ है तो पाई तो बराबर है, ये है, साफ खत्म हो जाता है।
अब आपको सिर्फ 1/3 बचता है, तो आप इसे 1:3 लिख सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर में है। आप उसे ले सकेंगे। देखिए सवाल आपका 8 नंबर का है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 224 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो है ना इन दोनों का आपको अनुपात कर लेना चाहिए, ठीक है। हम वही करते हैं। तो दोनों का जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे आयतन यही ना दिया हुआ है, तो अब आपको यहाँ पर लिखना है 224 मीटर स्क्वायर और इधर आपको है 924, 264 मीटर क्यूब है ना। तो अब देखिए यहाँ 3 मीटर है, यहाँ पर क्या है 2 मीटर है। अब इसका क्षेत्रफल करिए, इसका होता क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h और इसका होता है πr²h, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है 264 बटे 294। तो ई पाई खत्म, एच खत्म, आर से कटाइएगा कि 2 खत्म हो जाए, खाली आर बचेगा। तो अब आपको यहाँ पर कटाना है, कुछ 4 से कटाइए। 6 चौके 24, 6 चौके 24, क्या बार में कटा जी? 6 चौके 24, फिर से 24 होगा, 6 चौक 24, 66 बार में कट गया। अब फिर इसको करिए 4 से, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4। अब आपको जो है करना है क्या 33 दूना ना 33 से कटा देते हैं, सब कटेगा। 33 दूना 66 और इसको आप जब कटाइएगा 33 से तो 7 बार में कटेगा। क्या बार में कटेगा? नहीं कटेगा 7 बार में 33 से। 7×21 के 1, 7×21 2 22। तो 33 से इसको भी कटा, 33 से इसको भी कटा। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए 2/r। कहाँ से लाए 2/r? यहाँ जो बच गया 2 और r, ठीक ना? 4 ना जी अस्थिर रहिए आप। 2 बटे आपका 7 नहीं बचा। अब आपको जो है 2 बटे r बचा और यहाँ पर 2 बटे आपका कितना बच गया? 7 बच गया। अब आपको कोना कोनी गुना कर लेना है, या नहीं तो आप यहाँ से इसको कटा दीजिए। तो आपको r बराबर आपका क्या निकलता है? 7 निकल जाता है। r बराबर आपको 7 निकलता है। चलिए तो r आपको 7 निकल गया है। तो अब आपको ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए आप किसी में भी जा सकते हैं, या तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर जाइए या तो आप आयतन पर जाइए। हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर जा रहे हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आपका दिया हुआ 200 कितना दिया हुआ 264 मीटर क्यूब दिया स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका सूत्र क्या था 2πr/h नहीं 2πr/h मान बैठाइएगा इसका 2 गुना 22 बटे 7 गुना 7 गुना h बराबर 264। तो अब देखिए इस साथ खत्म हो गया। अब h बराबर आपको निकालना है, यही ना। तो h बराबर आपका क्या हो जाएगा? ये जो है 264 बटे 44। चलिए 44। अब देखिए 4 से आप इसको कटाइएगा, डायरेक्ट इसको कटाइएगा तो कटेगा 6 के 24, 6 के 24 2 26, 6 बार में कट जाएगा। तो एच आपका क्या निकला है 6। व्यास क्या हो जाएगा आपका r 7 निकला है, तो व्यास 14 नहीं होगा? 2 को 7 में होता है 2r मतलब नहीं जानते हैं, तो 14 हो गया। तो अनुपात बराबर क्या होगा? तो 14/6 कटा दीजिए इसका 2 से 7, 2 से फिर 3, यानी 7:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दे रहा है? डी। चलिए डी।